हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज नई वीडियो लेकर आए हैं। एंटोमोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो एजीटीए, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपी कैडेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज की वीडियो एंटोमोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करते हैं। कूदने वाली टांगें पाई जाती हैं। कूदने वाली टांगें पाई जाती तो ये पाई जाती हैं आपकी टिड्डे में। कूदने वाली टांगें पाई जाती हैं टिड्डे में पाई जाती हैं। कीट का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? कीट का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? तो ये बना होता है ऑप्शन नंबर सी, 2 का सी होगा, काइटिन का बना होता है। सामान्यतः कीटों में एपिक्यूटिकल की मोटाई कितनी होती है? सामान्यतः कीटों में एपिक्यूटिकल की मोटाई कितनी होती है? 1 से 4 माइक्रोन होती है। ऑप्शन नंबर ए 3 का पहला होगा। प्रोक्यूटिकल किस पदार्थ से बना होता है? प्रोक्यूटिकल किस पदार्थ से बना होता है? प्रोक्यूटिकल किस पदार्थ से बना होता है? तो ये आपका प्रोटीन से भी और काइटिन से। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों, 4 का सी। कीटों के बाह्य खोल 3 परतें होती, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन से बना होता है। क्यूटिकल में 2 परतें होती हैं, एपिक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल एक केवल प्रोटीन से बाहरी परत होती है। प्रोक्यूटिकल एक काइटिन एवं प्रोटीन दोनों से बनी नीचे की परत होती है। कीटों की पीठ के ऊपरी सतह के स्केलेटन को क्या कहते हैं? कीटों के पीठ के ऊपरी सतह के स्केलेटन को क्या कहते हैं? तो टर्गम कहते हैं। 5 का बी ऑप्शन, टर्गम कहते हैं। टर्गम मुख्यतः कीटों के शरीर के वक्ष के 3 भाग होते हैं। ऊपरी भाग को टर्गम कहते हैं। ऊपरी भाग को टर्गम, मध्य भाग को पार्श्व कहते हैं और निचले भाग को स्टर्नम कहते हैं। ट्रोकेंटर कीटों के पैर का भाग है। ट्रोकेंटर कीटों के पैर का भाग है। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन नंबर बी 6 का। इसके सोरियल प्रकार की टांग पाई जाती है। इसके सोरियल प्रकार की टांगे पाई जाती हैं। तो ये आपकी जू में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी। इसके सोरियल प्रकार की टांग पाई जाती है जू में। ऑप्शन नंबर सी 7 का। भृंगों का संबंध किस गण से है? भृंगों का संबंध किस गण से है? तो ये भृंगों का संबंध होता है कोलियोप्टेरा गण से होता है। ऑप्शन नंबर ए। और जो कोलियोप्टेरा गण होता है उसमें 3 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। 3 से 3.5 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। फड़का में कितनी जोड़ी शोषण छिद्र होते हैं? फड़का या टिड्डी में कितने जोड़ी छिद्र होते हैं? तो 10 जोड़ी छिद्र होते हैं। 9 का सी ऑप्शन। द्विलिंगिता किस कीट में पाई जाती है? द्विलिंगिता किस कीट में पाई जाती है? तो
तो ये आपका पाई जाती है आइसूरिया परचेसाई में, आइसूरिया परचेसाई में, ऑप्शन नंबर बी 10 का। आइसूरिया परचेसाई जो सिट्रस पौधे यानी नींबू वर्ग का कीट है, इसमें एक ही सदस्य में नर व मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं। कैम्पोडिफार्मा लार्वा किस कुटुंब के कीटों में पाया जाता है? कैम्पोडिफार्मा किस कुटुंब के कीटों में पाया जाता है? ये पाया जाता है कॉक्सिनेलिडी कोलियोप्टेरा कीटों गण के कीटों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 11 का भी होगा। इंसेक्टा वर्ग का मौलिक नाम क्या है? इंसेक्टा वर्ग का मौलिक नाम क्या है? इंसेक्टा वर्ग का मौलिक नाम है हेक्सापोडा। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक कीट है? निम्न में कौन सा सामाजिक कीट है? तो ये दीमक, दीमक एक सामाजिक कीट है। ये दीमक एवं मधुमक्खी के परिवार की तरह, जैसे दीमक एवं मधुमक्खी होती हैं, टर्माइट एवं हनी बी के परिवार के सदस्य बहुरूपी नर मादा श्रमिक सैनिक के रूप में एक कॉलोनी बनाकर साथ में रहते हैं तथा इनके कार्य विभाजित थे, इसीलिए बहुरूपी एवं सामाजिक कीट कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर होगा दीमक। टिड्डी क्या खाती है? टिड्डी क्या खाती है? तो टिड्डी आपका आक व धतूरा के अलावा सभी प्रकार के पौधों को खाती है। चौदह, ऑप्शन नंबर 14 का बी। कातरा किस कुल से संबंधित है? कातरा किस कुल से संबंधित है? तो ये आर्किडी कुल से संबंधित है। कातरा किस कुल से या फैमिली से संबंधित है? आर्किडी कुल से संबंधित है। प्रकाश फांस के नियंत्रण में उपयोग किया जाता है। प्रकाश फांस के नियंत्रण में उपयोग किया जाता है। तो कातरा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 16 का। इंदरबिला क्वाड्रिनोटाटा खाता है। तो ये पौधों की छाल को खाता है। इंदरबिला क्वाड्रिनोटाटा खाता है, तो ये पौधों की छाल को खाता है। ट्राइकोग्रामा किस का अंड परजीवी होता है? ट्राइकोग्रामा किसका अंड परजीवी होता है? तो ये काइलोपार्टिलस, ऑप्शन ए पोक्टिनोफोरा गोसिपियाला ट्राइपोर्जा इंसुटलस। ऑप्शन नंबर इसका होगा सभी। ऑप्शन नंबर डी। भारत में जिस अंड परजीवी का वाणिज्यिक उत्पादन विक्रय किया जाता है उसका नाम क्या है? भारत में जिस अंड परजीवी का वाणिज्यिक उत्पादन एवं विक्रय किया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो ये है आपका ट्राइकोग्रामा प्रजाति, ऑप्शन नंबर बी 19 का। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। ट्राइकोग्रामा परजीवी कीट लेप्टिपोरा गढ़ के कीटों जैसे कपास हो गया, बालमम लटे, धान का तना छेदक, गन्ना और मक्का का तना छेदक आदि कीटों की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। प्याज के थ्रिप्स अंडे देते हैं। प्याज के थ्रिप्स अंडे देते हैं। तो ये गुर्दा आकृति के देते हैं। प्याज के अंडे, प्याज के थ्रिप्स अंडे देते हैं तो गुर्दा आकृति के देते हैं। ऑप्शन नंबर ए 20 का। कोकस विरिडेस एक नासी कीट है। कोकस विरिडेस एक नासी कीट है। तो टमाटर का फल छेदक, ऑप्शन नंबर बी। कोकस विरिडेस नासी कीट है, ये कॉफी का है। ऑप्शन नंबर बी 21 का। बैसिलस थुरिंजियंसिस नियंत्रण के काम आता है।
तो ये भी टमाटर का फलछेदक है। ऑप्शन नंबर बी। बैसिलस थुरिंजिएंसिस के नियंत्रण के काम आता है, तो टमाटर के फलछेदक के नियंत्रण काम आता है। निम्नलिखित में कौन सा सर्वागी कीटनाशी है? निम्नलिखित में कौन सा सर्वागी कीटनाशी है? तो कार्बोरिल सर्वागी कीटनाशी, ऑप्शन नंबर डी भी 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, फल मक्खी प्यूपीकरण करती है। फल मक्खी प्यूपीकरण करती है, तो ये मिट्टी में, ऑप्शन सी ल्यूसिनोडस आर्बू बोनालिस नाशी कीट है, तो ये बैगन का है। ल्यूसिनोडस आर्बोनोलासिस नाशी कीट है, तो ये बैगन का कीट है। धान का ग्रासी स्टंट विषाणु रोग फैलाता है। धान का ग्रासी स्टंट विषाणु रोग फैलाता है, तो ये निना परवाटा लुजेंस, ऑप्शन नंबर ए। नीला परवाटा लुसेंस धान का ग्रासी स्टंट विषाणु रोग फैलाता है। समन्वित नाशी जीव नियंत्रण शब्द सर्वप्रथम बार्लेट ने निम्न वर्ष में दिया था। समन्वित नाशी नियंत्रण शब्द सर्वप्रथम बार्लेट ने दिया था, तो ये दिया था 1956 में। ऑप्शन नंबर बी 27 का। रेशम कीट में पैबरीन नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? रेशम कीट में पैबरीन नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? तो ये होती है नोसोमा बोम्बेसिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी 28 का। नोसेमा बोम्बेसिस के द्वारा होते हैं। नीम आधारित कीटनाशी है। नीम आधारित कीटनाशी है तो मार्गोसाइड। 29 का सी। सरसों की अगेती बुवाई के संबंध हेतु सिफारिश की जाती है, तो चेपाया माहो की। सरसों की अगेती बुवाई के प्रबंध हेतु सिफारिश की जाती है चेपाया माहो की, क्योंकि जब सरसों तैयार हो जाती फूल आता है तो उसमें माहो या चेपा लग जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।